गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सौरभ कर पंडित है। हम ECL सिपाली प्राइवेट ITI वेल्डर ट्रेड के छात्र हैं। आज हम सभी ने इंस्ट्रक्टर की उपस्थिति में एक प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि एक वेल्डर किस किस पोजीशन में रहकर वेल्ड कर सकता है। ठीक, जैसे कि हम देख सकते हैं ये वेल्ड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है फिलेट, दूसरा होता है ग्रूव। फ्लेट में जब दो मेटल को ज्वाइंट करते हैं तो उसमें राइट एंगल 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सब में 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक, दूसरा करते हैं ग्रूव। ग्रूव में जो होता है जब दो मेटल को ज्वाइंट करते हैं तो उसमें ज्वाइंट के लिए वी ग्रूव काटते हैं। जैसे कि उसमें वी ग्रूव होता है, यू ग्रूव होता है, जे ग्रूव होता है, कुछ इस प्रकार। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्लेट वेल्ड में। जो देख रहे हैं ये फ्लेट वेल्ड आता है। इसमें जो होता है ये 1F ये आपका फ्लैट पोजीशन में है। ये है 2F में जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। 3F ये आपका वर्टिकल पोजीशन में है। 4F ये आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। ठीक, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये 1F में जो है एक वेल्डर कुछ इस प्रकार दो प्लेटों को 45 डिग्री के एंगल में रखकर जब वेल्ड करता है इसे 1F बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं 2F में जो होता है एक वेल्डर दो प्लेटों को कुछ इस प्रकार हॉरिजॉन्टली इस प्रकार वेल्ड करते हैं तो इसे 2F बोलते हैं। इसके बाद आते हैं 3F में जो होता है एक वेल्डर दो प्लेटों को कुछ इस प्रकार वर्टिकली वेल्ड करता है। ठीक, इसे बोलते हैं 3F। इसके बाद आते हैं 4F में जो होता है एक वेल्डर अपने सर के ऊपर कुछ इस प्रकार वेल्ड करता है, इसे बोलते हैं 4F। इसे ओवरहेड पोजीशन भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं ग्रूव वेल्ड। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये है 1G जो है ये फ्लैट पोजीशन है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 2G जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। इसके बाद आते हैं 3G जो है ये आपका वर्टिकल पोजीशन है। और यहाँ है 4G जो है ये आपका ओवरहेड पोजीशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वेल्डर का सर के ऊपर है, ये ओवरहेड पोजीशन है। ठीक, इसके बाद इसे देख सकते हैं जो 1F में जो है यहाँ ग्रूव कटा हुआ है जिसमें एक वेल्डर जो है दो प्लेटों को फ्लैट स्थिति में रखकर वेल्ड करता है, इसे बोलते हैं 1G। 2G जो है इसमें ग्रूव कटा हुआ है जिसमें जो है मेटल वेल्डर जो है दो प्लेटों को हॉरिजॉन्टल स्थिति में रखकर हॉरिजॉन्टली वेल्ड कर रहा है, इसे हम बोलते हैं 2G। इसके बाद आते हैं 3G में भी कुछ इसी प्रकार जो है एक वेल्डर जो है दो प्लेटों को जो है वर्टिकली खड़ा करके वर्टिकली वेल्ड कर रहा है, तो इसे बोलते हैं 3G। इसके बाद आते हैं 4G में जो है अपने वेल्डर जो है सर के ऊपर रख कर जो ये वेल्ड कर रहा है, इसे करते हैं 4G। अब आते हैं पाइप वेल्डिंग में। पाइप वेल्डिंग जो है वो 4 प्रकार का होता है। जैसे कि देख सकते हैं 1G, 2G, 5G, 6G। इसमें जो होता है ये 3G और 4G नहीं होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ आप बात करते हैं 1G का। 1G में जो होता है ये पाइप रोटेट करेगा, वेल्डर अपनी स्थिति पे एक जगह खड़ा रहकर ये वेल्ड करेगा, ये आता है 1G। इसके बाद आता है 2G में जो होता है जो ये एक पाइप दो प्लेटों जो एक पाइप देख रहे हैं, ये पाइप जो है वर्टिकल खड़ा रहता है और ये जो वेल्डर होता है वो चारों बगल मूव करता है, घूम के जो है ये वेल्ड करेगा, इसे बोलते हैं 2G। इसके बाद आता है 5G में जो होता है ये जो पाइप है ये पाइप हॉरिजॉन्टली होता है। ठीक, ये फिक्स रहता है। इसके बाद जो है ये जो वेल्ड होता है ये वर्टिकल होता है, इसे बोलते हैं 5G। इसके बाद आता है 6G में जो है इसमें जो है एक पाइप को 45 डिग्री के एंगल पर फिक्स किया जाता है, इसे बोलते हैं 6G। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।